राज्य स्वर्णपुर की सुबह हमेशा शांत और सुंदर होती थी, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग ही जादू था। रानी देवयानी महल की बालकनी पर खड़ी दूर पहाड़ियों की ओर देख रही थीं, जहां जंगल हल्की सुनहरी चमक छोड़ रहा था। देवयानी, वो चमक आज फिर दिखाई दे रही है। लगता है सोने का जंगल हमारे पास कोई संदेश भेज रहा है। मुझे लगता है हमें वहां जाना चाहिए विराज। शायद जंगल को हमारी जरूरत है। पिछली बार जब हम गए थे, जंगल बिल्कुल शांत था, लेकिन अब ये चमक हमें इशारा कर रही है। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, ये कोई साधारण रोशनी नहीं है विराज। इसमें एक अजीब सी गर्माहट है, जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। अकेले जाना ठीक रहेगा? जंगल रहस्यों से भरा है, और ये चमक जितनी सुंदर लगती है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। डर मुझे रोकने के लिए नहीं, संभालने के लिए होता है। अगर जंगल सच में मदद चाहता है तो हमें उसका जवाब देना चाहिए, ना कि उससे मुंह मोड़ना। तो क्या तुम अभी जाना चाहती हो? हाँ, जितनी जल्दी मैं पहुंचूंगी उतनी ही जल्दी समझ पाऊंगी कि जंगल हमें क्यों बुला रहा है। ठीक है, लेकिन वादा करो, सावधान रहना। स्वर्णपुर की रानी केवल मेरे दिल की धड़कन नहीं, पूरे राज्य की आशा है। और तुम्हारी इस आशा को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। रानी देवयानी महल से निकलकर उस घने रास्ते पर पहुंची जो सीधे सोने के जंगल की ओर जाता था। हल्की हवा पत्तों को झुलाती हुई मानो उनका स्वागत कर रही थी, और रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ जैसे कोई पुरानी कहानी फुसफुसा रहे हों। इतनी शांति, पर इस शांति के पीछे कुछ छिपा है। जंगल मेरी हर सांस, हर कदम को महसूस कर रहा है। क्या ये सच में मुझे बुला रहा है? ये चमक बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने पहाड़ी से देखी थी, पर ये अचानक क्यों उभर रही है? क्या कोई मुझे रास्ता दिखा रहा है? अचानक एक चमकदार लता का दरवाजा उनके सामने उभर आया, जैसे जंगल उन्हें आमंत्रित कर रहा हो। मैं शांति और मदद लेकर आई हूँ, मुझे प्रवेश की अनुमति दो। लताएं धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। स्वर्णपुर की रानी देवयानी। कई युगों बाद कोई ऐसा मानव इस जंगल में प्रवेश कर पाया है जिसके कदमों में लालच की गंध नहीं है। अगर मेरे कदम यहाँ तक आए हैं तो सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारी पीड़ा महसूस की है। मैं किसी खजाने की खोज में नहीं आई। हर कोई यही कहता है रानी, पर जंगल शब्दों को नहीं, दिल की धड़कनों को सुनता है। तो मेरे दिल की धड़कन सुन लो वायु। उसमें डर है, पर उससे बड़ा है विश्वास, और उससे भी बड़ा दया। क्या तुम्हें पता है इस जंगल ने कितनी बार मानवों पर भरोसा किया, और हर बार वो भरोसा टूटा? हाँ, और शायद इसीलिए जंगल आज मुझसे सवाल कर रहा है। लेकिन अगर बीते धोखों के डर से कोई नया भरोसा ना किया जाए तो घाव कभी नहीं भरते। अगर तुम्हारी परीक्षा में तुम्हें सब कुछ खोना पड़ा, तब भी क्या तुम आगे बढ़ोगी? अगर किसी और की जिंदगी बचाने के लिए मुझे कुछ खोना पड़े तो वो सौदा मुझे मंजूर है। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा साहस बोल रहा है देवयानी। तो क्या जंगल मुझे आगे जाने देगा? हाँ, लेकिन याद रखना, आगे का हर रास्ता तुम्हारी दया को परखेगा, तुम्हारे धैर्य को झकझोरेगा, और तुम्हारे दिल की सच्चाई को आईना दिखाएगा। हाँ, मैं तैयार हूँ। तो आगे बढ़ो रानी देवयानी, जंगल तुम्हारे कदमों को देख रहा है। वायु देवयानी को जंगल के भीतर ले जाता है। पूरा जंगल सोने जैसा चमक रहा था, लेकिन पेड़ सूखते जा रहे थे। ये जंगल एक शाप से पीड़ित है। इसका मुख्य पेड़ स्वर्ण तरु अपने दुख से सूखता जा रहा है, और जब वो मुरझाएगा पूरा जंगल मर जाएगा। इस जंगल का हृदय है स्वर्ण तरु, वो पेड़ नहीं, भावनाओं से भरी एक जीवित आत्मा है। अगर वो जीवित है तो उसका दुख इतना गहरा क्यों है? किसने उसे इस हाल में पहुंचा दिया? कभी मानव इस जंगल में मित्र बनकर आए थे। स्वर्ण तरु ने
उन्हें छाया दी, फल दिए और अपनी सुनहरी शक्ति से उनके राज्य को समृद्ध किया। लेकिन समय के साथ आभार लालच में बदल गया। लोगों ने उसकी शाखाएं काटी, उसकी जड़ों को खोदा और उसकी शक्ति चुराने लगे। और जिस दिन स्वर्ण तरु ने मनुष्यों पर विश्वास खोया, उस दिन से वह भीतर ही भीतर सूखने लगा। अब वह जी तो रहा है, पर उम्मीद के बिना। और जब उम्मीद मरती है रानी, तो जीवन भी धीरे धीरे साथ छोड़ देता है। तो बताओ वायु, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें उसकी पीड़ा को समझना होगा, उसकी परीक्षाओं से गुजरना होगा, और सबसे कठिन, तुम्हें बिना किसी अपेक्षा के अपनी दया अर्पित करनी होगी। अगर मेरी दया से इस जंगल को जीवन मिल सकता है, तो मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। चारों ओर सुनहरी रोशनी हल्की सी तेज होती है और पूरा जंगल रोशनी में डूब जाता है। रानी देवयानी जंगल के भीतर जाती। पूरा जंगल सोने जैसा चमक रहा था, लेकिन पेड़ सूखते जा रहे थे। उनके सामने खड़ा था स्वर्ण तरु जंगल का हृदय, सदियों पुराना साक्षी और कभी पूरे वन को जीवन देने वाला वो महान वृक्ष। पर आज उसकी ऊंची शाखाएं टूटी हुई थी, जैसे किसी ने उसकी बाहें छीन ली हों। उसके सुनहरे पत्ते अब चमकते नहीं थे, बल्कि थके हुए सपनों की तरह झुक गए थे। जहां कभी रोशनी बहती थी, वहां अब बस हल्की सी मंद चमक रह गई थी, मानो वो आखिरी उम्मीद को कसकर थामे हुए हों। कौन मेरे दुख की दहलीज तक आ पहुंचा है? मैं स्वर्णपुर की रानी देवयानी। मैं तुम्हें लेने नहीं, समझने आई हूँ। समझने? मानव हमेशा समझने की बात करते हैं और फिर मेरी शाखाएं काट ले जाते हैं। अगर मेरे जैसे सभी मानव तुम्हें चोट पहुंचाते, तो मैं आज यहाँ खड़ी न होती। मैं जानती हूँ, घाव शब्दों से नहीं, कर्मों से भरते हैं। क्या तुम्हें पता है मैंने इस वन के लिए क्या खोया है? मैंने जीवन दिया और बदले में केवल लालच पाया। आज मेरी रोशनी बुझ रही है और मेरे साथ पूरा जंगल। अगर आज तुम्हारी रोशनी बुझ रही है, तो मैं अपनी रोशनी देने आई हूँ, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे। बहुत समय बाद किसी मानव ने मुझे फिर से इंसान होने का एहसास दिलाया। डर मत, ये तुम्हारे दिल की परीक्षा है। मैं डर से नहीं, उम्मीद से चलती हूँ। जंगल रानी की परीक्षा लेना लगा। जैसे जैसे रानी आगे बढ़ी, उसकी परीक्षा और कठिन होने लगी। एक छोटा हिरन घायल पड़ा था, उसे सोने के जाल में फंसाया गया था। अरे तुम डरो मत, मैं यहाँ हूँ। धन्यवाद रानी माँ, मैं जंगल को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। थोड़ी दूर आगे चलते ही रानी देवयानी एक पहाड़ी पर पहुंची। वहां उसे एक सुंदर सी झील दिखी। झील के अंदर देखते ही उसका प्रतिबिंब दिखने लगा और वो बोलने लगा, तुम क्यों जंगल को बचाना चाहती हो? क्या बदले में शक्ति चाहती हो? क्या तुम भी दूसरों की तरह इस जादू को अपने राज्य के लिए नहीं चाहती? नहीं, मैं किसी शक्ति की खोज में नहीं हूँ। अगर जंगल बचेगा तो जीवन बचेगा, और जीवन ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर इस रास्ते में तुम्हें कुछ भी ना मिले, ना यश ना धन्यवाद, तब भी क्या तुम आगे बढ़ोगी? हाँ, क्योंकि सही काम का इनाम हमेशा दिखाई नहीं देता, पर उसका असर हर दिल तक पहुंचता है। ठीक है, तुम आगे जा सकती हो। रानी स्वर्ण तरु के हृदय तक पहुंचती है। एक चमकता हुआ गोल प्रकाश। इसे छूकर तुम अपनी ऊर्जा दोगी, लेकिन इससे तुम्हारी शक्ति कम हो सकती है। यह रास्ता आसान नहीं होगा और इसकी कीमत तुम्हें खुद चुकानी पड़ेगी। अगर इससे जंगल बचता है तो मैं तैयार हूँ। शक्ति कम हो जाए तो चलेगा, पर अगर किसी और को जीवन मिल जाए तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति होगी। जैसे ही रानी देवयानी उस चमकते गोले को पकड़ती है, उसकी सारी ऊर्जा चली जाती है। जैसे ही देवयानी ने प्रकाश को छुआ, पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर गया। पेड़ फिर से हरे होने लगे। तुम्हारी दया ने मेरा विश्वास लौटा दिया। तुम स्वर्णपुर की सच्ची रानी हो। अगर मेरा ये छोटा सा कदम तुम्हारे दुख को कम कर सका, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। कई युगों बाद किसी मानव ने मुझे सिर्फ शक्ति नहीं, एक जीव समझा है। जो जीवन देता है वो कभी साधन नहीं होता, वो परिवार होता है, और परिवार को बचाया जाता है। आज तुमने सिर्फ मुझे नहीं, पूरे जंगल को नई सांस दी है। रानी देवयानी, मैं तुम्हें अपनी शक्ति का एक अंश देना चाहता हूँ। लालच के लिए नहीं, रक्षा के लिए।
अगर वो शक्ति किसी और की रक्षा कर सके तो मैं उसे आशीर्वाद की तरह स्वीकार करूंगी। जब भी तुम्हारा हृदय सच्चाई और दया से पुकारेगा, ये जंगल तुम्हारी आवाज सुनेगा। और मैं वादा करती हूँ, जब तक मैं रानी हूँ, ये जंगल कभी अकेला नहीं होगा। रानी देवयानी अपने महल वापस लौट आई। तुम आ गई। मैं डर गया था देवयानी। ये जंगल इतना गहरा और रहस्यमय है। तुम्हें अकेले जाते देख मेरा मन कांप उठा। डर था मुझे भी विराज, पर कभी कभी राजा या रानी को अपने भय से आगे बढ़ना पड़ता है। मैंने अपनी आंखों से सूखे पेड़ों को फिर से जीते देखा है। ये कोई साधारण चमत्कार नहीं है। ये चमत्कार नहीं, विश्वास और करुणा का फल है। जब हम प्रकृति को अपनाते हैं, वो हमें अपनाती है। आज मुझे समझ आया, रानी होने का अर्थ सिर्फ राज्य संभालना नहीं, जीवन की रक्षा करना भी है। और राजा होने का अर्थ उस रानी के साथ खड़ा होना है जो सही के लिए अकेली खड़ी हो सके। इस प्रकार रानी देवयानी ने साबित किया, दयालुता सबसे बड़ा जादू है और सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों के लिए इस्तेमाल हो।